जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई जबरदस्त बर्फबारी और बारिश, खुशनुमा हुआ मौसम। भारी हिमपात के बाद बनिहाल क्षेत्र में यातायात प्रभावित, सड़क मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेज। कश्मीर के गुलमर्ग में भयंकर हिमस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एवलांच को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई झमाझम बारिश, लोगों को रोजमर्रा के काम में आई परेशानी। बारिश के चलते धर्मशाला में घटा पारा, उफान पर शहर के नदी नाले। कुल्लू के सरवरी में दरका पहाड़, बाल बाल बचा गाड़ी सवार। सड़क पर आया भारी मलबा, कुल्लू में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुल्लू के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। चमोली में आए हिमस्खलन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अहम बैठक, बचाव अभियान के बारे में लिया अधिकारियों से की चर्चा। हिमाचल प्रदेश के लाहौर में जमकर हुई बर्फबारी, स्नोफॉल के बीच बोर्ड की परीक्षा देने के लिए घर से निकलते दिखी छात्राएं। उत्तराखंड के चमोली के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 57 मजदूर इस हादसे में हुए थे शिकार, 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। एवलांच में फंसे मजदूरों को निकालने की कवायद जारी, आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट रेस्क्यू में जुटी, बीआरओ के लिए काम कर रहे थे सभी मजदूर। घटना को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अधिकारी सक्रिय हैं, प्रयास है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं, सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, 6 मार्च तक बारिश के आसार। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड 4 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। राजौरी में भारी बर्फबारी से चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर। कठुआ में भारी बारिश के बीच उज्जै नदी में फंसे 11 मजदूर, एसडीआरएफ और पुलिस ने सफलतापूर्वक सभी का रेस्क्यू कर बचाई जाए। बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, सुबह से हो रही बारिश, स्कूल बंद। देहरादून में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हो रही बारिश। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी रिपोर्ट से हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल, कोरोना काल के दौरान नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787 करोड़ 91 लाख रुपए में सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च किए गए, जबकि बाकी की राशि बिना उपयोग के रह गई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप, स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए। दिल्ली की तत्कालीन आप सरकार पर पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं करने का आरोप, जिससे महामारी के दौरान लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सीएजी रिपोर्ट की माने तो दवाओं, पीपीई किट और दूसरी मेडिकल सप्लाई में भारी अनदेखी। मेडिकल सुविधाओं को पूरा करने के लिए मिले 119 करोड़ 85 लाख रुपए में से 83 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। सीएजी रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी। स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21 और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 50 से 74% कमी। नर्सिंग स्टाफ की 73 से 96% तक भारी कमी दर्ज की गई। दिल्ली के 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा का अभाव। 16 हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। सीएजी रिपोर्ट की माने तो बेहद खराब श्रेणी में मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति। दिल्ली के 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं। 15 क्लिनिक में बिजली की सुविधा नहीं। सूत्रों से खबर, दिल्ली विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी रिपोर्ट का पार्ट 2 सोमवार को होगा पेश। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर किया कटाक्ष। कहा केजरीवाल जेब में रखते थे 5 रुपए की पेन, लेकिन दुबई के शेखों की तरह खुद के लिए शीश महल बनवा लिया। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को बोला झूठा। कहा अपनी मार्केटिंग के लिए केजरीवाल ने अपने बुजुर्ग मां बाप का इस्तेमाल किया। व्हीलचेयर पर वोट दिलाने के लिए लेकर आए। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आप पर बोला हमला। कहा सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल आतिशी के हेल्थ क्रांति के दावों की खुली पोल। जमीनें तो खरीदी गई लेकिन हॉस्पिटल नहीं बने। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट पेश करने में जरूरत नहीं समझी। आतिशी के पत्र के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब। आतिशी के पत्र के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब। सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर लिखा पत्र। विपक्ष की नेता आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। बोली विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ। आतिशी का आरोप। कहा विपक्ष को जय भीम के नारे लगाने पर सदन के से बाहर किया गया, जबकि बीजेपी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, उन्हें सदन में बैठने दिया गया। आतिशी का स्पीकर पर लगा आरोप। कहा विपक्ष के विधायकों को विधानसभा परिसर के बाहर रोक देना लोकतंत्र का अपमान है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर तानाशाही का लगाया आरोप। कहा आप विधायक दल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। राष्ट्रपति के पास संविधान को बचाने की जिम्मेदारी। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम रेखा और मंत्री आशीष सूद मौजूद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में सामंजस्य बना रहे, इसे लेकर हुई बैठक। बैठक के बाद बोली दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। कहा महिला सुरक्षा, पीडब्ल्यूडी से संबंधित विषयों के समाधान, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हुई बैठक। सीएम रेखा गुप्ता ने आप पर बोला हमला। कहा दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने केंद्र का नहीं किया सहयोग, अब डबल इंजन की सरकार का काम देखेगी दिल्ली की जनता। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने जल्द जमीनी बदलाव का किया दावा। बोले दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर और विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को हकीकत में बदलने में जुटी सरकार। केंद्र सरकार ने तैयार किया यमुना मास्टर प्लान। यमुना मास्टर प्लान को लेकर 2 से 3 बैठक एक्सपर्ट से भी ली गई राय। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाले एक्सपर्ट से भी ली जा चुकी है सलाह। केंद्र सरकार यमुना सफाई के वादे को समय सीमा के भीतर मिशन मोड पर करेगी शुरू। सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह, जहां खुसरो के उद्घाटन दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। भारत ईयू रणनीतिक संबंधों पर चर्चा। एएसआई रिपोर्ट के बाद संभल के जामा मस्जिद मामले पर हाई कोर्ट का फैसला। जामा मस्जिद के रंगाई पुताई के आदेश पर लगाई रोक।
हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को सिर्फ साफ सफाई की दी है इजाजत, कहा अभी साफ सफाई की जरूरत है। हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, एएसआई की निगरानी में होगी मस्जिद की साफ सफाई, 4 मार्च को होगी सुनवाई। संभल के जामा मस्जिद पहुंचा न्यायिक आयोग, चौथी बार संभल हिंसा कर रही जांच। आयोग के सामने संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया, एसपी के बिश्नोई और एसडीएम वंदना मिश्रा का दर्ज होगा बयान। हिंसा के दिन 3 अधिकारी घटनास्थल पर थे मौजूद। नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर बोले तेजस्वी, कहा कुछ लोग चाह रहे हैं निशांत किसी भी हालत में राजनीति में न आए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा जेडीयू बीजेपी में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में न आए ताकि बीजेपी जेडीयू को हड़प लें। कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा जेडीयू को नीतीश कुमार ने खड़ा किया है। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं, जेडीयू में आगे क्या होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। इसलिए जनता दल यू में आगे क्या होगा, किसका नेतृत्व आएगा, कौन आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है। वेलोर में मायाना कोल्लई उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में की पूजा। मायाना कोल्लई उत्सव में दिखी तमिलनाडु की संस्कृति, पारंपरिक विधि विधान के साथ भव्य निकाला गया भगवान का जुलूस। आगरा में ताज महोत्सव का भव्य समापन, यूपी के मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल। ठाणे में 35वीं महाराष्ट्र राज्य पुलिस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। मोहाली के जीरकपुर में बने हाईटेक बीट बॉक्स का डीआईजी ने किया उद्घाटन, ट्रैफिक बूथ का भी शुभारंभ। बगहा में पुलिस ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। शिलांग में गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ, खादी से जुड़ी परिधानों से सजी दुकानें। श्रीनगर की एक महिला उद्यमी इरफान गुल ने की अच्छी पहल, इरफान गुल ने शुरू किया ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स बिजनेस यूनिट, महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। हैदराबाद में एचसीएल टेक्स नए वैश्विक डिलीवरी केंद्र शुभारंभ, सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। तंजावुर में केंद्रीय मंत्री वी सोमण्णा ने तंजावुर रेलवे जंक्शन का किया निरीक्षण, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिए कई निर्देश। फिल्म सिकंदर का टीजर जारी, इसमें सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी रश्मिका मंदाना, ईद के मौके पर होगी रिलीज। कायदे में रहो, फायदे में रहो। साउथ के सिनेमा के मेगास्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कुली में अभिनेत्री पूजा हेगड़े भी आएंगी नजर। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस पर मुहर लगा दी, लिखा हाँ आपने सही अनुमान लगाया, कुली के सेट पर पूजा हेगड़े। इम्तियाज की रोमांटिक सीरीज ओ साथी रे की घोषणा, अदिति अर्जुन रामपाल, अविनाश तिवारी आएंगे नजर। आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, भारत के साथ साथ अमेरिका, यूके, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी रिलीज। इसमें आदर्श गौरव, विनीत कुमार सिंह और शशांक अरोड़ा लीड रोल में आ रहे हैं नजर। दिवंगत अभिनेता इरफान खान को महाराष्ट्र के एक गांव में दी गई अनूठी श्रद्धांजलि। गांव के लोगों ने इरफान खान की याद में अपने गांव का नाम पट्रियाचा वाड़ा से बदलकर हीरोचीवाड़ी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए जल्द शांति समझौते की बताई जरूरत, कहा जल्द सहमति नहीं होने से खटाई में पड़ सकता है समझौता। आज यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप की होनी है मुलाकात।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूक्रेन जंग को बताया यूरोप के वजूद की लड़ाई। कहा यूरोप को आज एकता और मजबूती की ज्यादा है जरूरत। मैक्रोन ने जेलेंस्की को अपने देश की चुनौतियों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पूरी जानकारी देने की दी सलाह। ट्रंप ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय कारोबार समझौते पर काम जारी रखने की कही बात। कहा समझौते से दोनों देश को टैरिफ की नहीं रह जाएगी जरूरत। ब्रिटिश पीएम स्टामर ने नए आर्थिक समझौते में टेक्नोलॉजी पर जोर देने की कही बात। यूरोप में अभिव्यक्ति की आजादी पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस से भिड़े ब्रिटिश पीएम स्टामर। वेंस ने ब्रिटेन में अभिव्यक्ति की आजादी में छेड़छाड़ से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर की कही बात। ट्रंप की फेडरल कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी की मुहिम को अदालत से झटका। सैन फ्रांसिस्को जिला जज विलियम अल्सोप ने सामूहिक छंटनी को बताया गैरकानूनी। पर्सनल मैनेजमेंट कार्यालय के पास छंटनी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं होने की कही बात। उत्तरी इजरायल के बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर फिलिस्तीनी ने चढ़ाई गाड़ी। हादसे में 14 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। वेस्ट बैंक के जेनिन का रहने वाला है हमलावर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा मामले में समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने की कही बात। कहा मध्य पूर्व की समस्या का निकलेगा अच्छा समाधान। समझौते का पहला चरण हो चुका है पूरा। पूर्वी कांगो में विद्रोहियों की रैली में धमाके के बाद भगदड़। विद्रोही M23 नेता के मुताबिक कम से कम 11 लोगों की गई जान, कई अन्य घायल। क्रूज मिसाइल परीक्षण के दौरान मौजूद रहे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन। सरकारी मीडिया ने जारी की तस्वीरें। 26 फरवरी को कोरिया के पश्चिमी सागर में हुआ परीक्षण। ब्लू गोस्ट अंतरिक्ष यान ने कैद की चांद की हैरान कर देने वाली तस्वीरें। इसी साल 15 जनवरी को लॉन्च हुआ था ब्लू गोस्ट मिशन। चांद के उत्तर पूर्व इलाके में 2 मार्च को उतरने वाला है लूनर लैंडर। इस साल की शुरुआत से अब तक एलन मस्क की संपत्ति में 89.4 अरब डॉलर की गिरावट आई है। ये नुकसान मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 85 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। 2028 तक 60% भारतीय कंपनियां वेतन तय करने और बोनस देने में एआई का इस्तेमाल करेंगी। इसमें रियल टाइम पे, इक्विटी और कस्टमाइजेबल बेनिफिट शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने WTO के कमजोर होने की बात कहते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर फोकस करने की कही बात। इसी के तहत यूके, US, EU के साथ नए ट्रेड डील्स पर बातचीत।